उत्तर प्रदेश की हर बस्ती, हर खेत और हर शहर का भविष्य धरती के भीतर संचित जल से जुड़ा है। अटल भूजल योजना ने भूजल प्रबंधन को सरकार से आगे बढ़ाकर ग्राम पंचायत, समुदाय और प्रत्येक जल उपयोगकर्ता की साझी जिम्मेदारी बनाया। भूजल सप्ताह इसी यात्रा का उत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी विजन, माननीय मुख्यमंत्री के दृढ़ संकल्प, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह के मार्गदर्शन, अपर मुख्य सचिव श्री अनुराग श्रीवास्तव के प्रशासनिक नेतृत्व, प्रबंध निदेशक जल निगम ग्रामीण डॉक्टर राजशेखर के सक्रिय समन्वय तथा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग डॉक्टर राजेश प्रजापति के सतत क्रियान्वयन ने इस अभियान को व्यापक जनभागीदारी का स्वरूप दिया। अटल जल योजना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है, हम सब किसानों की है। हम सब मिलकर के जितना अच्छा काम करेंगे उससे गांव का तो भला होगा ही, ग्राम पंचायतों का भी भला होगा। वर्ष 2017 में प्रदेश के 129 विकासखंड भूजल दबाव की गंभीर श्रेणियों में थे। वैज्ञानिक निगरानी का दायरा केवल 1150 स्थलों तक सीमित था। आज स्थिति में ठोस बदलाव दर्ज है। गंभीर श्रेणी के विकासखंड 92 रह गए हैं। निगरानी नेटवर्क 129 स्थलों तक पहुंचा है और 1150 से 4833 पीजोमीटर तथा डिजिटल जलस्तर रिकॉर्डर सक्रिय हैं। विगत वर्षों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से 35,000 से अधिक शासकीय और अर्ध शासकीय भवनों को आच्छादित किया गया। साथ ही 6,000 से अधिक चेक डैम, 58,000 से अधिक तालाब और अमृत सरोवर निर्मित किए गए। अटल भूजल योजना के अंतर्गत 550 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक सहभागिता से जल सुरक्षा योजनाएं बनाई और अपनाई गईं, जिसके परिणाम स्वरूप 303 ग्राम पंचायतों के भूजल स्तर में सुधार दर्ज हुआ। वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाएं से बढ़कर हुई। ग्राम पंचायतों ने जल सुरक्षा योजना और जल बजट को अपनाया। जुलाई को राजधानी लखनऊ में भूजल सप्ताह का शुभारंभ हुआ। विद्यार्थियों की गणेश वंदना ने कार्यक्रम को मंगल और प्रेरक आरंभ दिया। जल थीम पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लाइव बैंड और नुक्कड़ नाटक ने संरक्षण के संदेश को भाषण से आगे बढ़ाकर अनुभव और जनसंवाद में बदला। जल, रंगोली, वाटर हीरो जोन, वाटर लूडो और सेल्फी पॉइंट ने बच्चों, युवाओं और परिवारों को अभियान में दर्शक नहीं, सक्रिय सहभागी बनाया। सामूहिक जल शपथ में लोगों ने संरक्षण का संकल्प लिया। भूजल के लिए धरातल पर काम करने वाले जल वीरों को सम्मानित किया गया। व्यापक कवरेज ने भूजल सप्ताह 2026 के संदेश को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाया। राज्य मुख्यालय के साथ यह अभियान प्रदेश के सभी 75 जनपदों तक पहुंचा। रैलियां, कार्यशालाएं, विद्यालयी गतिविधियां, जन संवाद और जल शपथ स्थानीय भागीदारी का माध्यम बनी। 17 जुलाई को भूजल भवन में वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, अभियंताओं, चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने भूजल उपलब्धता, गुणवत्ता, पुनर्भरण और संरक्षण पर विचार साझा किए। विद्यार्थियों और युवाओं के प्रश्नों ने चर्चा को जमीन से जोड़ा। सुझावों और नवाचारों ने भूजल संरक्षण के व्यावहारिक समाधान सामने रखे। जुलाई को क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज में
चित्रकला, वाद विवाद और भूजल संवाद के माध्यम से बच्चों ने जल संरक्षण को अपनी भाषा और कल्पना में व्यक्त किया। शाम को फीनिक्स मॉल में नुक्कड़ नाटक, जल संरक्षण संदेश और सामूहिक शपथ ने शहरी नागरिकों को अभियान से जोड़ा। 19 जुलाई को एक दिन एक घंटा एक साथ अभियान के अंतर्गत लखनऊ के गोमती नदी स्थित गौघाट सहित प्रदेश के 15 जनपदों में स्वच्छता अभियान चलाकर जल स्रोतों की स्वच्छता, संरक्षण और सामुदायिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश दिया गया। 20 जुलाई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में भूजल संरक्षण पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित हुईं और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित किया गया। इसी दिन लुलु मॉल में नुक्कड़ नाटक और प्रदर्शनी के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश व्यापक जन समुदाय तक पहुंचाया गया। 21 जुलाई को डीपीएस गोमती नगर में ड्राइंग प्रतियोगिता, जल संरक्षण पर नृत्य प्रस्तुति, नुक्कड़ नाटक और सामूहिक जल शपथ के माध्यम से विद्यार्थियों ने जल बचाने का संदेश रचनात्मकता और संकल्प के साथ प्रस्तुत किया। 6 दिनों में कार्यक्रमों ने लोगों को एक जल संकल्प से जोड़ा। भूजल सप्ताह समाप्त होता है। जल सुरक्षा की यात्रा नहीं, हर बूंद बचाए। उत्तर प्रदेश का भविष्य सुरक्षित बनाए।